शलोम मसीह यीशु की शांति हम सब के दिलों में ठहरी रहे। आज हम खुदा के कलाम में से सीखने जा रहे हैं कि जो नापाक रूह है हमारी ज़िंदगी में कैसे आती है और किस तरह काम करती है। बदन के वसीले जो हम बाहरी तौर पे दुनिया में रहते हुए काम करते हैं, हम उससे नापाक नहीं ठहरते, ना ही किसी बाहरी चीज़ों को खाने या छूने से। उसने उनसे कहा, यानी मसीह यस्सु ने अपने रसूलों से कहा, क्या तुम भी ऐसे बेसमझ हो? क्या तुम नहीं समझते कि कोई चीज़ जो बाहर से आदमी के अंदर जाती है उससे नापाक नहीं कर सकती, इसलिए कि वो उसके दिल में नहीं बल्कि पेट में जाती है और पैखाने में निकल जाती है। ये कहकर उसने तमाम खाने की चीज़ों को पाक ठहराया। फिर उसने कहा, जो आदमी से निकलता है वो ही आदमी को नापाक करता है, क्योंकि अंदर से यानी आदमी के दिल से बुरे ख्याल, हरामकारियाँ, चोरियाँ, खुरेजियाँ, जिनाकारियाँ, लालच, बदियाँ, मक्कर, शहवत परस्ती, बदनज़री, बदगोई, शेखी, बेवकूफ़ी निकलती है। ये सब बुरी बातें अंदर से निकलकर आदमी को नापाक करती हैं। और नापाक रूह की हकीकी तमसील हमें खुदावंद के कलाम से सीखने को मिलती है। फिर वहाँ से उठकर सुर और सैदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फिलफौर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई। ये औरत यूनानी थी और कौम की सुरूफनी। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को मेरी बेटी में से निकाल। उसने उससे कहा कि पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देनी अच्छी नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावंद, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा, इस कलाम के सबब से जा, बदरूह तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरूह निकल गई है। और खुदावन ने देखा कि ज़मीन पर इंसान की बदी बहुत बढ़ गई और उसके दिल के तसव्वुर और ख्याल सदा बुरे ही होते हैं। इसीलिए खुदावन हमें कलाम के वसीले हदायत करते हैं, और मैं तुमको नया दिल बख्शूँगा और नई रूह तुम्हारे बातिन में डालूँगा और तुम्हारे जिस्म में से संगीन दिल को निकाल डालूँगा और गोश्तन दिल तुमको इनायत करूँगा। अपने दिल की खूब हिफाजत कर, क्योंकि ज़िंदगी का सरचश्मा वही है, और सच्चाई से वाकिफ़ होगे और सच्चाई तुमको आज़ाद करेगी। मसीह ने हमें आज़ाद रहने के लिए आज़ाद किया है। बस कायम रहो और दोबारा गुलामी के जुए में ना जुटो। और वो खुदावंद रूह है, और जहाँ कहीं खुदावंद की रूह है वहाँ आज़ादी है। लेकिन मददगार यानी रूहुल कुद्दस, जिसे बाप मेरे नाम से भेजेगा, वो ही तुम्हें सब बातें सिखाएगा और जो कुछ मैंने तुमसे कहा है वो सब तुम्हें याद दिलाएगा। और क्योंकि तुम बेटे हो, इसीलिए खुदा ने अपने बेटे की रूह हमारे दिलों में भेजी, जो अब्बा यानी ए बाप कह कह कर पुकारती है। मगर मैं ये कहता हूँ कि रूह के मुआफिक चलो तो जिस्म की ख्वाहिश को हरगिज़ पूरा ना करोगे, क्योंकि जिस्म रूह के खिलाफ ख्वाहिश करता है और रूह जिस्म के खिलाफ, और जो जिस्मानी है वो खुदा को खुश नहीं कर सकते, और बगैर ईमान के उसको पसंद आना नामुमकिन है।
لیکن تم جسمانی نہیں بلکہ روحانی ہو، بشرطے کہ خدا کی روح تم میں بسی ہوئی ہے۔ مگر جس میں مسیح کی روح نہیں وہ اس کا نہیں، اور اگر مسیح تم میں ہے تو بدن تو گناہ کے سبب سے مردہ ہے، مگر روح راست بازی کے سبب سے زندہ ہے۔